आज हम डिस्कस करेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में। डेसिमल फ्रैक्शंस को कैसे रीड करते हैं और कैसे उसको लिखते हैं। उससे पहले हम सीखेंगे कि जो डेसिमल पार्ट होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो डेसिमल देखिए 36.752 आपके सामने लिखा हुआ है। इसका जो लेफ्ट वाला पार्ट है 36 डेसिमल के, उसको बोलते हैं होल पार्ट, और जो डेसिमल पार्ट होता है वो डेसिमल के राइट साइड का पार्ट होता है। जैसे 752 क्या है, डेसिमल पार्ट है। इसको हम रीड करेंगे 36.752। ठीक है, देखिए अभी हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट की। प्लेस वैल्यू चार्ट की अगर हम बात करेंगे तो होल पार्ट में तो होता है वंस, टेंस, हंड्रेड, और डेसिमल पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं तो ये आता है टेंस जिसे हम बोलते हैं 1/10, हंड्रेड्स 1/100 और थाउजेंड्स 1/1000। ठीक है, तो वंस और टेंस प्लेस के बीच में ऑलवेज भी इन द डेसिमल आता है हमेशा। फिर आता है राइटिंग ए फ्रैक्शन एज ए डेसिमल। फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में कैसे लिखते हैं, जैसे 6/10 है तो इसको हम रीड कैसे करते हैं 6/10, और इसको हम लिखेंगे 0.6। अगर नीचे डिनोमिनेटर में 1 0 है तो आपके पास राइट साइड में एक डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा देते हैं। तो 6/10 0.0, 12/100 12/100 हो जाएगा आपका 0.12, यानी 2 0 हैं तो आप राइट साइड से 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, और 1000 होता है तो 3 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा देंगे। ये जो टॉपिक है राइटिंग ए फ्रैक्शन एज ए डेसिमल। फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में कैसे लिखते हैं, देखिए 7/10 आपके ऊपर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले डेसिमल में लिखेंगे तो क्या आएगा, नीचे अगर आपके पास 1 के आगे 1 0 है तो आप राइट साइड से एक डिजिट छोड़िए, डेसिमल लगाइए। हम क्या करना है 7 को 7 ऐसा कैसा लिखना है और फिर एक डिजिट छोड़ के राइट साइड से डेसिमल लगा देना है। तो 0.7 को हम लिखते हैं 7 टेंस, तो लिखेंगे 7 टेंस। ठीक है, फिर 17/100 की बात करते हैं तो डिनोमिनेटर में 1 के आगे 2 zeros हैं, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखिए। 2 zeros हैं तो 2 डिजिट छोड़िए आप, 1 2 और यहाँ डेसिमल लगा दीजिए। तो ये हो गया आपका 17 1700s, HUNDREDTH 1700s। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हो गया आपका 3 0 आ रहे हैं तो 3 डिजिट छोड़िए, डेसिमल लगा दीजिए। 1 1 7, यहाँ 1 2 3 यहाँ डेसिमल लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 117,000। ठीक है, ये हो गया आपका राइटिंग ए फ्रैक्शन एज अ डेसिमल। अभी हम डिस्कस करेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट की, कि किसी भी डेसिमल नंबर को हम प्लेस वैल्यू चार्ट के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास 635.243 आपके पास कोई डेसिमल फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए ये 5 जो होता है ये तो होता है वंस, होल नंबर जो होता है वंस, ये होता है टेंस, ये होता है 100। इस साइड से हम चलते हैं वंस, टेंस, 100, और यहाँ ये होता है डेसिमल। डेसिमल के इधर जो फर्स्ट नंबर होता है जो डेसिमल पार्ट होता है उसमें ये हो गया टेंस प्लेस पे हो गया 2, हंड्रेड प्लेस पे हो गया 4, और थाउजेंड्स प्लेस पे हो गया 3। तो इसी तरीके से हम इसको क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे। जैसे वंस और डेसिमल आ गया, फिर टेंस। ठीक है, तो वंस, टेंस, 100 लिख देंगे, इधर लिख देंगे टेंस, इसमें TH लग जाता है। ठीक है, इसमें हंड्रेड्स में TH लग जाएगा, थाउजेंड्स में TH लग जाएगा। तो इस तरह से हम इसको अरेंज कर देंगे टेबल की फॉर्म में। और वंस प्लेस पे क्या है 5 है तो यहाँ 5 रख देंगे, टेंस प्लेस पे यहाँ पे 3 है तो 3 रख देंगे, इसमें से उठा देखिए यहाँ पे 3 है 3 आ गया, और हंड्रेड्स पे आ गया 6। तो ये हो गया होल पार्ट आपका। एंड यहाँ डेसिमल आ गया बीच में, टेंस और वंस के बीच में हमेशा क्या आता है डेसिमल। तो टेंस प्लेस पे आ गया 2, ये रहा 2, ये टेंस प्लेस पे, 4 हो गया 100 प्लेस पे, और 3 हो गया आपका 1000 प्लेस पे। तो ये जो आपके पास चार्ट बना है, दिस इज द प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ एनी डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है राइटिंग ए डेसिमल फ्रैक्शन एज ए कॉमन फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शंस को कॉमन फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल राइट 0.102 एज ए फ्रैक्शन। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, बिना डेसिमल के आप इसको ऐसे कैसा लिख देंगे, इस जीरो का कोई मतलब नहीं है।
तो हम लिखेंगे 102, ठीक है, अपॉन, अब देखिए नीचे हम लिखेंगे 1। अब यहाँ पे 1 के आगे कितने जीरो आएंगे वो देख लीजिए। डेसिबल के आगे राइट साइड में डिजिट से 1 2 3, तो यहाँ 3 जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 1000। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आप इसको चाहें तो सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल सकते हैं, बाकी ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको कंप्लीट करना है। सो हियर लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। अनलाइक और अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं, देखिए डेसिमल्स हैविंग द इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड द लाइक फ्रैक्शंस। देखिए इसके लिए समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 2.1 है, 3.2 है, 4.2 है, 5.3 है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, या फिर इसमें ऐसे चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, देखिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये कुछ डेसिमल फ्रैक्शंस आपको दिए हुए, आपसे कहा जाता है कि इसमें से लाइक डेसिमल्स हैं वो आपको सेलेक्ट करने। तो अब इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डेसिमल्स हैविंग द इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पे पॉइंट के आगे यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के आगे 1 डिजिट है, यहाँ भी 1 डिजिट है, यहाँ क्या है 2 डिजिट है, यहाँ क्या है 3 डिजिट है। तो यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ प्लेसेस देखिए 1 1 1, एक एक डिजिट है तीनों में। तो 2.1, 3.2 और 4.2, ये तीनों क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शंस हो गए। और ये जो है यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, तो ये हो गए अनलाइक डेसिमल्स, ठीक है। तो ये हो गए, दीज आर द अनलाइक। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो डिजिट्स हैं डेसिमल के आगे सेम अगर हैं तो वो लाइक होंगे, अगर सेम नहीं है तो वो अनलाइक होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग द डेसिमल फ्रैक्शंस। कंपेयर कैसे करते हैं और उनका ऑर्डरिंग ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस को कैसे अरेंज करते हैं, कौन सा ग्रेटर होता है, कौन सा लेस होता है, उनको ऑर्डर को किस तरह से अरेंज करते हैं, जैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम कंपेयर की बात करते हैं। तो 7.9 हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम होल पार्ट को चेक करेंगे। यहाँ देखिए 7.9 और 9.8 को कंपेयर करते हैं। तो होल पार्ट में क्या है, पॉइंट के लेफ्ट साइड में 7 है और यहाँ पे पॉइंट के इस साइड में इधर होल पार्ट में 9 है। तो यहाँ से सीधा सीधा कंपेरिजन हो रहा है कि विच वन इज ग्रेटर, 7 इज लेस देन द 9 एंड 9 इज ग्रेटर है। इसका मतलब 7.9 जो है वो लेस हो गया 9.8 से। अगर ये यहाँ पे सेम होता है, सपोज 7.9 है और ये 7.5 है, तो होल पार्ट अगर सेम आता है तो हम क्या किसको चेक करते हैं, टेंस प्लेस वाली डिजिट को चेक करते हैं। यहाँ 9 है और यहाँ 5 है, तो 9 इज ग्रेटर देन 5। इसका मतलब क्या हुआ, 7.9 इज ग्रेटर देन 7.5, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके को कंपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आपको किस तरह से इसको वर्ड्स में इसको कैसे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है डेसिमल फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है, इसको कैसे रीड करते हैं और इसको लिखते कैसे, हाउ कैन राइट इन द वर्ड्स। ये क्या है 0.05, 0.05। तो आप इसको इस तरह से लिखिए, 0 पॉइंट को हम पॉइंट लिख सकते हैं, डेसिमल भी लिख सकते हैं, 0 डेसिमल 0.5, ठीक है। दूसरा 0 डेसिमल 53। डेसिमल के आगे की डिजिट्स को हम एक एक डिजिट इसको हम लिखते हैं। तो ये हो गया 2 डेसिमल 997 और ये हो जाएगा 13 डेसिमल 39, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। दूसरा आपका क्वेश्चन है राइट इन द डेसिमल्स, इसको डेसिमल में लिखना है। 75 एंड 2 200 मीन्स 2 अपॉन, तो ये हो गया 75.02। 2 के बाद डेसिमल लगेगा तो ये हो गया 0.02 और ये पॉइंट में चला जाएगा और ये होल पार्ट में आ जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट वाला
थाउजेंड्स, 63,000 TH लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, डिवाइड बाय 1000। तो ये हो गया आपका, 3 जीरो है तो 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे तो एक कम पड़ रहा है तो 0 3 1 2 3 यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा 0.063 से आंसर। तो इस तरह से इनको आपको क्या करना है, डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है राइट एज फ्रैक्शंस और क्वेश्चन नंबर 3 है राइट एज डेसिमल। तो पहले हम थर्ड वाले को देख लेते हैं। राइट एज डेसिमल में देखिए क्या करना है, 2/100 यहाँ पे लिखा है तो इसको हमको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ डिनोमिनेटर जो 2 दिया हुआ है 2 का 2 लिख देंगे और नीचे देखिए 1 के आगे 2 जीरो दे रखे हैं तो राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ेंगे और डेसिमल लगा देंगे। लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे क्या है, एक डिजिट है तो एक डिजिट और लगाने के लिए क्या करेंगे, 0 हम यूज़ करेंगे और फिर यहाँ डेसिमल लगा देंगे। तो ये हो गया 0.02, ये हो जाएगा आपका 0.7, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 जीरो दे रखे हैं तो यहाँ पे एक 0 और लगा देंगे और 8 1 2 3 और यहाँ डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। और 162/10 है तो ये आपका एक डिजिट छोड़ देंगे 162, अब एक डिजिट छोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 और 2 के बीच में डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट एज अ फ्रैक्शन। अब इसको जस्ट वापस फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए बिना डेसिमल के आप इसको यहाँ पे लिखेंगे, नीचे /1 लगा दिया। अब डेसिमल के आगे राइट साइड में देखिए 1 2 2 डिजिट है तो आप क्या करेंगे, तो 0 लगा दीजिए। तो 70/100 हो गया। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहें तो कैंसिल करके कर सकते हैं। बी का देखिए 2.36 है तो राइट साइड में 2 डिजिट है तो 236/100 एंड 40 यहाँ पे एक डिजिट है तो एक 0 आ गया, 141/100 आ गया, सॉरी 10 आ गया। और ये इधर हो जाएगा 1137। यहाँ पे राइट साइड में 2 डिजिट हैं डेसिमल के आगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है मेक ए प्लेस वैल्यू चार्ट एंड शो द डेसिमल्स में शो करना। तो चार्ट प्लेस वैल्यू चार्ट बनाइए। देखिए यहाँ पे लिखा है 7 पॉइंट, तो यहाँ पे लिखेंगे 7.780। यहाँ पे देखिए 100 प्लेस पे क्या है, 0 0 है तो 0 है, कुछ भी नहीं है तो 0 लिख दीजिए। 10 प्लेस पे भी 0 है, ठीक है, एक लाइन और ड्रॉ कर दीजिए। 1 प्लेस पे आपके पास 7 है, 7 रखिए। अब डेसिमल पार्ट आ गया, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ गया। फिर आता है 10 प्लेस पे आपका 7, 100 प्लेस पे 8 और 1000 प्लेस पे 0, ठीक है। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, 0.016 आप यूज़ करिए तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया। और 1 प्लेस पे 0 है, डेसिमल आ गया, फिर 0 1 10 प्लेस पे 0, 100 प्लेस पे 1 और 1000 प्लेस पे 6। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपको ये इस तरह से टेबल को बनाना है। यही आपका प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है।